प्रथम ज्ञानार्जन के लिए ज्ञान की स्तुति हम पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ। जो जन श्रद्धा भाव से ज्ञानावरण कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञान की मैं बनूं, यही है अंतिम अंत। केवल श्री जी जय जिनेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरे को भी। मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। पता नहीं दीदी क्या वो म्यूट हो गई, क्या हुआ। मैम नहीं है क्लास में। जय जिनेन्द्र सभी को। आई एम हियर मीता जी। एक्चुअली मैं आ गई थी, मैंने क्या बोलना चाहिए, प्रार्थना करवाई। मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी किसी को? नहीं आई थी दी, नहीं आई थी। नहीं आई थी क्या? चलिए फिर से करते हैं। ब्रेक हो रही थी उसमें भी। ओके ओके। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन। प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराजी माता के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन हेतु हम ज्ञान का पाठ बोलेंगे, ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। तो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। प्रज्ञा जागरण की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका 1 का कोर्स पढ़ रहे हैं। दैश्वकालिक सूत्र के 3 अध्ययन जो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा चल रहा है 6 काय का थोकड़ा। ठीक है, 6 काय के थोकड़े में टोटल कितने द्वार हैं? 9 11 11 कितने द्वार हैं? 11। सब लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हैं क्या? पढ़ाई करते जाओ, साथ साथ में करते जाओगे ना तो इजी रहेगा। ठीक है, टोटल 11 द्वार हैं। 11 द्वार में से हम 8 द्वार कंप्लीट कर चुके हैं, है ना।
नहीं सॉरी, 7 द्वार कंप्लीट कर चुके हैं, 8वां चल रहा है अपना। ठीक है, तो 8वां द्वार का नाम है जन्म मरण द्वार। ओके, तो जन्म मरण हम पढ़ रहे थे कि 4 स्थावर के जो जीव होते हैं, 4 स्थावर मतलब, अच्छा सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि स्थावर और त्रस ये सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? जी मैम। कौन से चार जीव स्थावर स्थावर? मतलब पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है। नहीं, वो ठीक है। वनस्पति का है। त्रस कोई जो अगर जल फिश ऐसा के है, हैं और जो एक सेकेंड, कोई अगर ऐसा है जिसको स्थावर और त्रस का डेफिनेशन नहीं पता, या जिसको नहीं पता, तो वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देंगे, तो फिर मैं उसको समझाऊंगी। अगर सबको पता होगा तो फिर उस पर अपन टाइम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो 4 एक स्थावर। बार समझा दीजिए ना वो भी। हाँ समझा दीजिए, मुझे भी पता ओके, नहीं है। नहीं पता ठीक है। है। हाँ, देखिए, जीव है ना, जीव जो होते हैं ना, जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थावर और एक त्रस। ऐसे जीव का बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, बहुत सारा वर्गीकरण होता है जीव का। कहीं पे जीव 2 प्रकार के होते हैं तो संसारी और सिद्ध होते हैं, है ना। कहीं पे जीव 2 प्रकार के हैं, तो यहाँ पर है स्थावर और त्रस। 2 प्रकार के जीव कौन से लिए हैं? त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर। ठीक है, अब आप समझो स्थावर। ये जो स्थावर है, स्थावर वर्ड किस वर्ड से बना है? स्थिर वर्ड से बना है। सही। किससे बना है? स्थिर से। स्थिर यानी क्या होता है? एक जगह पे रहने वाला, जो अपने से होकर के, जो खुद से चल फिर नहीं सकता है ना, बिना किसी के आश्रय के। यानी जिस जीव में स्वयं से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की ताकत नहीं होती है, जो धूप से बचने के लिए छांव में नहीं जा सकता, जो गर्मी से या ठंड से बचने के लिए जो गर्मी में नहीं जा सकता, मतलब अपने जीव की रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, वो जीव होता है स्थावर। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, पृथ्वी का जो जीव है, क्या वो अपने जीवन, अपनी रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है क्या खुद से? नहीं, नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। आपका एक जीव जा सकता है क्या? नहीं। नहीं जा सकता। देखो, आप बोलोगे कि पानी तो बहता है, ठीक है, किसी के माइंड में आ रहा होगा कि पानी बहता है, आ रहा है क्या किसी के माइंड में? मतलब पानी गति करता है यानी चलता हाँ, है। वैसा तो है वो। हाँ, तो पानी कैसे चलता है? पानी आश्रय से चलता है। जब पानी को या तो हवा का आश्रय मिलेगा तो चलेगा, है ना, या किसी भी आश्रय से चलता है, या ढलान रहेगी तो चलेगा। आप एक बोल में पानी भर के रख दो, आप लबालब पानी भर के रख दो एक बोल में, तो क्या वो पानी अपने आप बोल से बाहर आ जाएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा ना भाई। जब अपन अगर उसमें नीचे से अग्नि का ताप देंगे, है ना, एक भगोने में पानी है, अगर उसको नीचे से ऊष्मा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो वो बाहर आएगा। ऐसे आएगा क्या? ऐसे नहीं आता, है ना। तो यानी पानी भी खुद से चल सकता है क्या? खुद से नहीं चल सकता। ठीक है, अब का हो गया तेव का है अग्नि। अग्नि बिना हवा के अग्नि का कोई अस्तित्व होगा क्या? नहीं। नहीं होता, है ना। तो अग्नि भी खुद से चल सकती है क्या? नहीं चल नहीं। सकती, है ना। वैसे ही है वायु का है, तो वायु का भी जो है, वायु का भी एक, जब बहुत सारी वायु का इकट्ठी होती है, प्रेशर आता है, तो हवा बहती है। ठीक है, वो हवा वैसे नहीं चल सकती कि नहीं इधर मेरे को क्या बोलते हैं, इधर मेरे जीवों की, इधर मेरी हिंसा होने वाली है, तो मैं इधर से उधर चले जाऊं। ऐसे हवा चल सकती है क्या? नहीं चलती है। ठीक है, और आता है वनस्पति का है। वनस्पति आवाज है ना, जो भी हैं, ये क्या गति करते हैं आवाज क्या? कट रही है। आवाज कट रही है। हाँ, वो एक कॉल आ गया था। तो जो भी ये पेड़ पौधे आदि हैं, ये गति कर सकते हैं क्या एक स्थान से दूसरे नहीं। स्थान पे? नहीं कर सकते। तो ये जो 5 काय है, कौन कौन सा? पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय है। और छठी कौन सी है? छठी है त्रस काय। त्रस काय।
तो त्रस काय तो त्रस ही है, ठीक है। तो ये जो 5 काय है ना, ये पांचों काय होती है स्थावर। ध्यान में आया? जी। ठीक है, ये होते हैं स्थावर। फिर आता है त्रस काय। अब त्रस किसको बोलते हैं? जो तो जीव त्रस वो जीव होते हैं जो अपने जीवन की रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, चल सकते हैं, चल के वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, वो जीव त्रस होते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जो 5 जाति होती है, किसको किसको पता है जाति 5? केंद्रीय, विवेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्री, पचेंद्री। सभी को पता है, ठीक है ना। अब ये जो 5 जाति है, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, तो ये 5 जाति में से एकेंद्री कौन सी काय है? आवर। कौन सी काय में? 10 काय में। पृथ्वी का, देव का, वायु का, हाँ। वनस्पति का, 5 है। स्थावर, स्थावर है। 4 स्थावर, 4 एकेंद्री, स्थावर। ठीक है। एकेंद्री में कौन आएगा बताओ? पृथ्वी काय आएगी? नहीं आएगी, अब है का ना? है? आएगी, अब काय? आएगी। देव का, देव का। वायु का, हाँ। काय, देव काय? वायु का, वायु काय? वनस्पति का, वनस्पति काय, वनस्पति काय। और त्रस काय? एक इंद्रिय में नहीं आएगी। पंचेंद्रिय। उसमें बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौन, पंचेंद्रिय। त्रस काय में, त्रस काय एकेंद्री में आएगी क्या? नहीं, नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं आएगी, है ना। त्रस काय में कौन सी इंद्री आएगी? जिसकी एक बेंद्रिय, चौंद्रिय और पंचेंद्रिय। तेंद्रिय, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्रिय, पंचेंद्री, ये चारों किस में आते हैं? काय, त्रस काय में आते हैं। ध्यान में आई बात? ठीक है, समझ में आया? तो बेंद्रिय, बेंद्रीय जीव, देखो एकेंद्रीय जीव कौन सा जीव होता है? जिसके पास सिर्फ एक इंद्रिय होती है। कौन सी इंद्रिय होती है केंद्रीय के पास? स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय। इंद्रिय 5 सबको पता है ना? हाँ जी। श्रोतेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। तो जो एकेंद्रीय जीव होता है, उसके पास कौन सी इंद्रिय होती है? उसके पास केवल स्पर्श इंद्रिय होती है, ठीक है। जो बेंद्रीय जीव होता है, आप लोग सब अपना अपना फोन म्यूट रखेंगे, जब मैं पूछूं तो रिप्लाई करने के लिए ही बस अनम्यूट करेंगे ना। जो बेंद्रीय जीव होता है, उसके पास स्पर्श इंद्रिय होती है, मतलब शरीर तो उसके पास होता है, और उसके साथ साथ रसनेंद्रिय होती है, ठीक है। तो जहां पे आप देखोगे, जैसे जो सब्जी आदि में जो लटें होती है, देखा है आपने? सब्जी वगैरह में लटें होती है, वो जीव कैसा होता है? अलसिया। वो जीव ऐसा होता है, उनके बॉडी दिखती है सांप के छोटे रूप, बहुत छोटे रूप जैसे उनकी बॉडी दिखती है, और उसमें क्या रहता है? सिर्फ उनके पास मुंह बस रहता है, और ना उनकी आंखें नहीं होती, नाक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये जो जीव होते हैं, जैसे शंख का जीव होता है, शंख देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, है ना। तो या अपने क्या बोलते हैं, वर्म्स जो होते हैं, क्रीम, क्रीम नहीं होती क्या, जो बच्चों को लगभग हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, दैट टाइप ऑफ। तो ये सब जो जीव होते हैं, यहाँ से, हाँ, कृमि जो लिखा हुआ है, जो कृमि होती है पेट में, तो ये सब जो जीव होते हैं, ये बेंद्री, है ना। तो बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, ये जो जीव होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आते हैं त्रस में, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ रहे थे 4 स्थावर, टोटल अपने पास स्थावर कितने हैं? 5 है। 5 में से यहाँ पर 4 स्थावर की बात हो रही है। जो 4 कौन कौन से हैं? पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय और वायु काय, ठीक है। तो ये जो 4 स्थावर है,
ये स्थावर एक अंतर्बोध में मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, है ना, अधिकतम ये उत्कृष्ट कितने बार जन्म मरण कर सकते हैं? तो 12,824 बार जन्म मरण कर सकते हैं, चाहे वो पानी का जीव हो, चाहे वो अग्नि का जीव हो। तो हमारा ये फोन चल रहा है, मोबाइल, किस काय से चल रहा है? ये अग्नि का है, टेऊ काय से चल रहा है। हाँ, देव का है। तो अभी हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। मन दुखता है ना, जीव कचोटता है कि क्यों हम एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे काम के लिए भी हमको तेवकाय का आरंभ करना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि ये एक हमारी अभी मजबूरी की हर जगह जा जाके हम ये चीज नहीं कर सकते और हर जगह ये फैसिलिटी नहीं हो पाती है। इसलिए अभी आप जो लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक अगर क्लास नहीं अटेंड करते रहे होते तो शायद वो फोन ही चला रहे होते, अगर फ्री रहते हैं इस टाइम पे तो, है ना। तो कुछ दूसरी चीजों में फोन को चलाने से तो बेटर है कि हम चलो कुछ अच्छी बात सीख रहे हैं, है ना, कुछ अपने निर्जरा के सोर्स समझ रहे हैं कि कैसे हम घर बैठे बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के भी हम अपने कर्मों को काट सकते हैं या निर्जरा कर सकते हैं या यत्ना रख सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। लेकिन स्टिल आपको बता रही हूँ, जितना हम पूरे टाइम पे हमको 1 सेकेंड लगता है, ऐसा एक बार उंगली एक बार टच किया, सट 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 स्क्रीन चली जाती है ऊपर, है ना। कई बार बच्चों को साथ खेल खेल में हम ऐसा कर देते हैं, उनको खिलाने के लिए कर देते हैं। तो जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना रहे तो तेवकाय के आरंभ से बचें, ठीक है। अब आता है चौथा, आता है वायु का। तेवकाय का थोड़ा सा चैप्टर मैंने उस दिन भी ले लिया था, जिन्होंने लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी तो वो रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। वायु का है, फोर्थ कौन सा काय है? वायु का है, यानी चौथा स्थावर। जो 4 स्थावर का वर्णन है उसमें चौथा वायु का है। अब वायु का है, अब अपन सोचेंगे कि वायु काय की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, वायु काय के लिए यत्ना कैसे रख सकते हैं, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी चीज, जब भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, तो क्या होता है? क्लैप करते हैं, करते हैं। कभी कभी मोटिवेशन के लिए क्लैप करते हैं, कभी किसी किसी के क्या बोलना चाहिए, तारीफ के लिए करते हैं क्लैप, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जगह पे हम बैठे हैं जहाँ पे एक वो बोला जाता है कि ताली बजा करके आप बताएं, है ना, जो भी ऐसा रहता है। तो देखिए, क्लैप करने से हम वायुकाय के जीवों की हिंसा करते हैं। ऐसे हम हवा में हाथ भी हिलाते हैं ना, तो भी वायुकाय के जीवों को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, कई बार हिंसा भी होती होगी। लेकिन देखो, जहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है, मेरी तो आदत है, मैं बहुत हाथ हिला हिलाकर समझाती हूँ, कोशिश करूंगी कि कम हो सके। लेकिन ये होता है कि अगर समझाना है तो वो हाथ ऑटोमेटिकली हिलता है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ। और हम कोशिश करें, जैसे क्लैप करना बहुत जरूरी नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। ये चुटकी बजाना, है ना, ट्विस्ट करना, और मतलब ये जो डेली रूटीन में हम करते, कपड़े झटकते हैं, लाइक कि कोई कपड़ा मतलब हम सोकर उठे, हमको अगर हमारा कंफर्टर घड़ी करना है, समेटना है, जो भी बोलते हैं आप लोग, तो झटक लेते हैं हम। क्यों झटकते हैं? वायुकाय के जीवों का आरंभ होता है। बिना झटके भी आप उसको रख के ऐसे हाथ से प्रेस करके भी उसको आप जमा सकते हैं। हमको नॉलेज में नहीं रहता, इसलिए हम झटक लेते हैं। कोई चीज है, फेंक दी, किसी ने कुछ मांगा, हमने उसको फेंक के दिया। चाबी मांगी किसी ने, है ना, हमने थ्रो कर दी, फेंकी, उसने कैच लिया। हमने वायुकाय के जीवों का आरंभ किया। हमको नहीं पता होता है, नादानी में कर रहे होते हैं। लेकिन जब जब तक के जाएंगे नहीं, मारसा लोग के पास, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे समझो, कितनी जगह पे ऐसा होता है कि हम वायुकाय के जीवों का आरंभ कर बैठते हैं। गैस ऑन किया, जब तक के भगोना उस पे नहीं रखा, बर्तन नहीं रखा, कढ़ाई नहीं रखी, हम वायुकाय के साथ साथ वायुकाय के जीवों का एक्स्ट्रा आरंभ कर रहे हैं। वो तो बाद में भी होगा, लेकिन यहाँ पे अभी बेवजह का कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया, तेवकाय के आरंभ के लिए भी, यत्ना के लिए, कि पहले गैस पे जो भी बर्तन रखना है, पापड़ सेकना है, जो भी करना है,
उसकी तैयारी करके उसके बाद गैस ऑन करें। ठीक है, आपका कर्म बंध तो कम होगा, जो होगा ही, है ना। यतना रहेगी रहेगी, आपके जीवन में अनुशासन आएगा और साथ में गैस भी आपकी बचेगी। ठीक है, संसाधन भी बहुत सीमित है दुनिया में, बहुत सीमित है। हमको सब चीजें मिल गई है ना, तो हमको उसकी वैल्यू नहीं रहती है। जिनको नहीं मिल रही है उनके यहाँ जाकर देखो कैसे उनको एक एक चीज की वैल्यू होती है, कैसे वो एक एक चीज सोच सोच के खर्च करते हैं, एक एक बूंद पानी की सोच सोच के खर्च करते हैं, घी की तरह पानी यूज करते हैं। तो आ, एक और, जैसे कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, कभी छत पे टहल रहे हैं, कपड़े सुखाने की तनी बंधी होती है, खेल खेल में ही वो तनी को हिला देते हैं। बचपन में बहुत किया है मैंने, तब समझ में नहीं आता था, और अभी भी कई लोगों को लगता होगा कि वो जैसे वो हिलती है तो वो जैसे अप डाउन होती है, तो एक अलग टाइप का बस उसमें मजा आता है, ऐसा होता है। तो नहीं करना ये चीजें। अगर बच्चे भी करते हैं तो ध्यान देंगे, ठीक है, बच्चों को समझाएंगे। जब तक हमको नहीं पता होगा हम दूसरों को कैसे समझाएंगे। इसलिए कोई भी काम करने से पहले ये चीज एक उपयोग में आना चाहिए कि इसको करने से कहीं मैं किसी काय का आरंभ तो नहीं कर रही हूँ बेवजह, मेरे जरिए किसी काय को, किसी जीव को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो जब ऐसे ये जो भाव, ये जो उपयोग, ये जो विवेक आ जाएगा ना भीतर में, तो हम बहुत सारे जीवों की हिंसा से बच जाएंगे, बहुत सारे कर्म बंध से बच जाएंगे। फूंक मारना मतलब जैसे कोई, अब वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो वो एक अलग बात होती है, उसमें भी होता है आरंभ, बट जनरली ऐसे ही फूंक मार देते हैं। गरम गरम दूध है तो दूध में फूंक मार देते हैं, या कोई भी चीज है फूंक मारते हैं, फूंक मार मार के ठंडा करते हैं। बर्थडे कैंडल की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो करना ही नहीं चाहिए, है ना, वो तो करना ही नहीं चाहिए। वो तो सबने सुना होगा, समझा होगा, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझा होगा उसके साथ साथ एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कीजिए कि फूंक मारने से वायु काय के जीवों का आरंभ होता है, तो फूंक नहीं मारना। कई बार मानसर प्रवचन के बाद के प्रत्याख्यान में करवाते, सामूहिक प्रत्याख्यान में, कि फूंक मारने का त्याग, आज फूंक नहीं मारेंगे किसी चीज में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम वायुकाय के जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। आप उपयोग में लाएंगे, आप अपने माइंडसेट को वैसा रखेंगे कि मैं कोई भी काम करूं तो कम से कम मैं अपने आसपास 6 काय के जीवों का आरंभ करूं, कम से कम आरंभ करूं। तो वैसा उपयोग में रखेंगे ना, तो अपने आप दिमाग में आते जाएगा, हाँ इसको करने से भी ऐसा हो रहा है, इसको करने से भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलते फिरते पर्दा हिला देना, कर्टन लगा हुआ है, चलते फिरते उसको हिला देना। झूला झूलना, ठीक है, झूला झूलना, जो राइड्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उसमें तो तेऊ काय का भी होता है, अदरवाइज जो मैनुअल होते हैं जिसको स्विंग जो रहता है, वो सी सॉ है ना, जो ये सब झूले होते हैं उसमें हम वायुकाय का आरंभ करते हैं। ठीक है, झूला झूलना कोई कंपलसरी नहीं है, झूला झूले बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा ना। तो भगवान ने भी देखो, हम प्रतिक्रमण करते हैं तो 8वां व्रत क्या है, अनर्थ दंड। अर्थ दंड के लिए भगवान भी समझे हैं कि भाई हम श्रावक हैं, श्राविका हैं, हम गृहस्थ हैं, तो जहाँ जरूरी है वहां तो हमको आरंभ करना ही पड़ेगा, लेकिन त्याग किसका करना है, अनर्थ दंड का। व्रत कौन सा बताया है, अनर्थ दंड विरमण व्रत बताया है। अनर्थ दंड विरमण, विरमण मतलब अनर्थ दंड, जो हम अनर्थ बेवजह सेंसलेस जो हम जीवों को कष्ट दे रहे हैं उसमें रमण नहीं करना है। विरमण जो हम पढ़ते ना 8वां अनर्थ दंड विरमण व्रत, तो विरमण उसमें रमण नहीं करना है, ये हमारा व्रत होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कहाँ कहाँ पर, और हम और वायुकाय की यत्ना कर सकते हैं। मुझे मैसेज करेंगे आप लोग कि और कहाँ कहाँ पर वायुकाय की यत्ना की जा सकती है। ठीक है, तो फिर और जिसके जिसके भी बहुत अच्छे टिप्स लगेंगे मुझे, तो मैं क्लास में शेयर करूंगी आपके नाम के साथ। ग्रुप में चाहे तो ग्रुप में भी शेयर कर सकती हूँ, नहीं तो लाइव क्लास में शेयर करूंगी। ठीक है,
ये आपके लिए आज का होमवर्क है। मैंने लास्ट क्लास में एक चैलेंज लेने को बोला था। कौन कौन स्टार्ट किए हैं मुझे मैसेज करेंगे। वो चैलेंज किसने किसने एक्सेप्ट किया है, वो एक्सपेरिमेंट, चैलेंज नहीं, सॉरी, वो एक्सपेरिमेंट किसने किसने स्टार्ट किया है मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि एक लिस्ट बना रही हूँ, लिस्टिंग कर रही हूँ मैं, जिसने जिसने मैसेज किया है मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे। ये ओके, कौन सा है वो? मेरी कई दिन से क्लास पूरी वो नहीं हुई। एक्सपेरिमेंट ये है कि अभी आज मतलब ये अगस्त और सितंबर, आपका एग्जाम फर्स्ट अक्टूबर को है। अगस्त और सितंबर 2 महीने आपके पास पूरे हैं, जहाँ डेली आपको धोवन पानी पीना है और 2 महीने बाद आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है। ठीक है, ये पानी क्योंकि ले रहे फर्स्ट, हैं भगवान को। हाँ, तो बस वो मतलब ये स्पेशली उनके लिए जो नहीं पीते हैं। जो पीते हैं वो अपने एक्सपीरियंस ऐसे भी शेयर कर सकते हैं, और साथ में जो नमक को अचित करके रखने की बात मैंने बताई थी, उसके लिए ये ओवरऑल देखो, धोवन पानी का तो एक एक्सपेरिमेंट आपको सेल्फ करना है ना, वो आपके शरीर के लिए है। बाकी भी जो 6 कय का थोकड़ा पड़ने के बाद आप जो चेंजेस आपकी लाइफ में लाएंगे, सब कुछ मुझे एक बार मेंशन करेंगे। और ठीक आज है, का क्या है? आज का हर क्या कोई। मैंने धोवन आज पानी का तो बनाया था। आपको, हाँ बोलिए। मैंने धोवन पानी बनाया था वो बर्तन मांजकर, लेकिन एकदम वो साफ नहीं हुआ छानने के बाद भी। आपके मतलब आपने राख कहाँ से ली है? कंडे वाली। कंडे वाली राख है आपकी। आप राख को आटे की चलनी से चाल लेंगे। हाँ, छान के ही लिया मैंने। छान के लिए हैं। तो वो तो नीचे तो बैठ गया, लेकिन जब ऊपर का पानी वो करा ना, तो वो मटमेला था। मटमेला ही रहता है ना थोड़ा, मेरे भी ऐसे ही। पता नहीं, मेरा तो हो एकदम सकता है साफ बारिश होता के है। कारण थोड़ा गंदा पानी आया हो तो करके। साफ रहता है एकदम। हाँ, एकदम साफ होता है। एक बार आप या तो राख चेंज करके देखेंगे तो ठीक। समझ में आएगा, है ना। या फिल्टर के पानी को करके देख ले, तो फिल्टर के पानी में आप राख कोई सा भी पानी करके देखेंगे, वो एकदम साफ हो जाता है उसको एकदम पानी। धीरे से उठा के करो तो नहीं होता है, और यदि हिल जाता है ना तो कलर आ जाता है कभी कभी। हाँ, वो पीछे पीछे का जो है उसको अवॉइड करिए। जहां से राख आनी शुरू होती है थोड़ी उसके देर थोड़ा पड़ा पहले, रहेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो वापस बैठ जाएगा। एक बार आप राख चेंज करके देखेंगे ना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, और आज का आपका चैलेंज नहीं है, आज का मैंने होमवर्क दिया है कि वायु का की यत्न आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आज तो थर्सडे है ना, नेक्स्ट मंडे तक के आपको ये सब समझना है। 3-4 दिन में आपको दिन भर में जो भी काम करते हैं अपन, उसमें कहाँ कहाँ पे वायु का की यत्न कर सकते हैं, ये लिखना है। ठीक है, और अगर किसी का जल्दी हो जाए और कोई कर सकता है तो आप 4-5 काय की करिए, है ना। क्योंकि आप एक क्या बोलना चाहिए, पेज ले लीजिए, कॉलम बना लीजिए, पृथ्वी का, आपका, त्रिव का, वायु का, कहाँ कहाँ पे आप यत्न कर सकते हैं। मैंने तो जो बताया है। अपन चाहे ना तो एक एक काय पे एक एक हफ्ते की क्लास चला सकते हैं, इतना सारा है। लेकिन जब आप सेल्फ करेंगे ना, तो बताए हुए से जल्दी आपके में परिवर्तन आएगा। जब आप सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे, जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि नहीं, यहाँ पे भी मैं बच सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं बच सकती हूँ। ठीक है, और कहीं पे आपको ऐसा लगे कि जहाँ पे आप नहीं बच सकते तो भी शेयर करिए, शायद कोई दूसरा बच जाए जिसके दिमाग में ना आया हो। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के जो भी मैसेजेस आएंगे, मैं भाव रखती हूँ कि मैं वो ग्रुप में शेयर करूंगी, ताकि जिसको जिसको नहीं भी समझ में आ रहा होगा या जिसके उपयोग में नहीं भी आ रहा होगा ना, तो उनको भी पता चले कि हाँ, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 4 काय हो गई। 5वीं है वनस्पति काय। वनस्पति काय, देखो यहाँ पर 4 स्थावर को एक साथ लिया है, फिर सेकंड नंबर में लिया है सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव। अब ये जो वनस्पति काय है, ये वनस्पति काय 3 टाइप की है, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। क्या क्या है?
सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, है ना। यहाँ पे वनस्पति काय से अपन समझ रहे हैं, सारे पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का भी सूक्ष्म और बादर 2 टाइप के होते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझो पहले सूक्ष्म कौन से होते हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो पूरे लोक में, संपूर्ण लोक मतलब जो भी जीव स्थान है, जहाँ पे भी जीव रहते हैं उसको लोक कहते हैं। पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, मतलब एकदम ऐसे भरे हुए हैं जैसे काजल की डब्बी में काजल भरा होता है। जो काजल भरा होता है, काजल में जरा सी भी जगह होती है क्या? नहीं होती है ना। काजल कितना पैक रहता है, पैक यानी चाहे डब्बी में आधा भरा हो, चाहे 1/4 भरा हो, लेकिन जितना भी भरा होता है वो कैसे भरा होता है, एकदम ठस के भरा होता है ना। तो जैसे काजल भरा होता है ना, वैसे ही पूरे लोक में सूक्ष्म जीव क्या हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। ये जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमको हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये जीव हमको हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये जीव हमारे काटने से कटते नहीं, हमारे मारने से मरते नहीं। इन जीवों को हमारे द्वारा कोई तकलीफ नहीं होती है, मतलब ये हमारे से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे जलाने से नहीं जलते हैं। हमको कौन से जीवों का आरंभ लगता है? बादर जीवों। ये सूक्ष्म जीवों का कोई हमको आरंभ नहीं लगता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये काटने से नहीं कटते, मारने से मरते नहीं, ये अपनी आयु खुद ही भोगते रहते हैं। इन जीवों को कौन देखते हैं? तो केवल ज्ञानी भगवान ही इन जीवों को देख सकते हैं, ठीक है। ये हम छद्मस्तों को ये नहीं दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? अब समझो साधारण। देखो जैसे बाकी जो काय है ना, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, ये जो 4 हैं, है ना, इनके 2 भेद होते हैं। एक होता है सूक्ष्म और दूसरा होता है बादर, ठीक है। तो सूक्ष्म हम समझ लिए क्या होते हैं, है ना, और बादर क्या होते हैं? वही जीव जो काटने से कटते हैं, मारने से मरते हैं, है ना। हम जिनका आराम से आराम कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बादर जीव हमको नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, कुछ बादर जीव हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 4। अब आता है वनस्पति काय। वनस्पति काय के भी अगर हम 2 भेद करें तो क्या क्या होंगे? एक तो सूक्ष्म है, ठीक है। एक अगर हम बादर कर लेते हैं तो फिर बादर के फिर से 2 भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक। समझ गए? इसलिए वनस्पति काय को अलग लिया हुआ है। तो वनस्पति काय के कितने भेद हो गए? सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, ये 3 भेद हो गए। ध्यान में आया? तो सूक्ष्म जीव तो वही है जो मैंने बताया, काटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं है, पूरे लोक में काजल की कुप्पी के समान भरे हुए हैं, जो सिर्फ केवली भगवान को ही दिखाई देते हैं, है ना, वो सूक्ष्म जीव हो गए। अब आते हैं साधारण और प्रत्येक। देखो साधारण, साधारण का मतलब क्या हो गया? जनरल। जनरल सब जानते हैं ना, जनरल। और एक आता है प्रत्येक। प्रत्येक को जब हम विभाजित करते हैं संधि, तो आ जाता है प्रति एक। प्रत्येक को जब हम डिवाइड करते हैं 2 शब्द में, तो वो क्या बनता है? प्रति प्लस एक, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखना। प्रत्येक मतलब समझो, जहां एक शरीर में एक जीव होता है, जिस वनस्पति में एक शरीर में एक जीव होता है, वो कौन सी वनस्पति होती है? प्रत्येक वनस्पति होती है। जैसे कि आम है, ठीक है। आम क्या हो गया? आम का जो बीज है, वो एक बीज में कितना जीव होगा? एक ही जीव होगा। समझ रहे हो? और
जैसे साधारण वनस्पति क्या होता है? जब एक शरीर में बहुत सारे जीव होते हैं, एक शरीर में बहुत सारे जीव, एक से ज्यादा जीव होते हैं, चाहे अनंत रहे चाहे असंख्यात रहे, है ना। तो जमीकंद, हाँ, जैसे जमीकंद है, तो जमीकंद में क्या होता है? शरीर एक होता है, जैसे हमने देखा आलू है, ठीक है, प्याज है, जो भी है ना, या मूंगफली है। मूंगफली क्या है? जमीकंद नहीं है, ठीक है, मूंगफली जमीकंद नहीं है, लेकिन एक शरीर में क्या है? उसमें अनेक जीव है ना। और ये जो है क्या बोलना चाहिए, प्रत्येक वनस्पति कैसा होता है? जो एक शरीर में एक जीव होता है, ठीक है। तुच्छ औषधि नहीं आएगा इसमें, तुच्छ औषधि अलग हो जाता है। मूंगफली तुच्छ औषधि में तो नहीं आता, अनंत कायिक में आता है मूंगफली, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे अब भिंडी है, ठीक है, भिंडी बताओ तो किस में आएगा? प्रत्येक प्रत्येक में आएगा। भिंडी प्रत्येक में आएगा। क्यों आएगा? भिंडी उसमें बहुत में सारे बीज बीज तो होते हैं बहुत अंदर। सारे हैं, हाँ, लेकिन एक बीज में एक ही जीव होता है। क्या होता है? भिंडी में एक बीज में एक जीव हो गया। टमाटर हो गया, पपाया एक भिंडी में तो बहुत सारे जीव होते हैं ना, मतलब एक भिंडी में ही बहुत सारे जीव की हिंसा हो रही है। एक भिंडी के अंदर है, लेकिन पर्टिकुलर जो बीज है ना, वो एक बीज में एक जीव है, ठीक है। लेकिन जो जैसे आलू प्याज है या जो जमीकंद होते हैं, उसके इतने से टुकड़े में हम आगे पढ़ेंगे, जब परिमाणवार पढ़ेंगे ना, तब आप पढ़ोगे कि आलू प्याज में कितने जीव होते हैं। तो वो उनका एक ही जीव, मतलब एक इतना सा भी टुकड़ा लोगे ना, तो उसमें भी अनंत अनंत जीव होता है। समझ रहे हो? तो वो जनरल हो गया। जैसे जनरल कोटा होता है, जनरल डब्बा होता है, ट्रेन का जनरल डब्बा होता है ना, तो उसमें क्या होता है? कोई मतलब बहुत सारे एक ही डब्बे में भरे रहते हैं, एक ही सीट में बहुत सारे लोग अपना अधिकार जमा लेते हैं कि नहीं जमा लेते हैं। तो वो हो गया साधारण। और प्रत्येक मतलब एक सीट पे जब कोई किसी एक का रिजर्वेशन है, तो उस पर कोई दूसरा अधिकार जमा सकता है क्या? नहीं जमा सकता ना। वैसे ही जो जैसे बीज है, एक बीज है, उसमें एक जीव है, वो क्या हुआ? प्रत्येक। चाहे वो आम हो, चाहे वो भिंडी हो, टमाटर हो, पपाया हो, जो भी हो। सीताफल भी है, तो सीताफल में भी एक शरीर में, मतलब एक बीज में एक जीव है। सीताफल भी प्रत्येक में है, साधारण में नहीं है, ठीक है। साधारण में आप समझने के लिए आप जमीकंद समझो कि जहाँ पे एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया है? अलग लिया है, सूक्ष्म वनस्पति काय को अलग लिया है, क्योंकि उनके अलग अलग जन्म मरण होते हैं। सूक्ष्म वनस्पति काय के जन्म मरण कितने होते हैं? तो देखो, सूक्ष्म वनस्पति काय जो एक अंतर मुहूर्त मतलब एक समय से ज्यादा और 48 मिनट से कम समय। जघन्य तो एक बार होगा, उत्कृष्ट 65,536 बार, 65536 बार सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव क्या करते हैं? जन्म मरण करते हैं, ठीक है। फिर साधारण वनस्पति काय के जीव मतलब जो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, मूली, है ना, ये जो साधारण वनस्पति काय के जीव हैं, ये जघन्य एक बार तो है, ये उत्कृष्ट 32,000 बार। कितने हजार बार? 32,000 बार जन्म मरण करते हैं। एक जमीकंद, एक अदरक का टुकड़ा है, या एक आलू है, या आलू का पीस है, उसमें तो जो अनंत अनंत जीव हैं वो तो है ही। कितनी बार में करते हैं? समय काल कितना होता है? समय 32,000 एक समय से लेकर के एक समय से ज्यादा और 48 मिनट से थोड़ा सा कम, इतनी देर में लगभग अपनी एक समय के समझ जाओ, लगभग,
है ना, एक अंतर मुहूर्त, मतलब जहाँ पर एक मुहूर्त पूरा नहीं हो रहा है अभी, 48 मिनट पूरा नहीं हो रहा है, 48 मिनट से थोड़ा सा समय बचा ही हुआ है, उस समय तक के 32,000 बार, और एक जीव नहीं, अनंत अनंत जीव जो हैं, वो अनंत अनंत जीव 32,000 बार जन्म मरण कर रहे हैं, उन जीवों का हम क्या करते हैं, आरंभ करते हैं जमी करने। और जो प्रत्येक वनस्पति जो हम जनरल जो जमीकन नहीं खाते हैं, है ना, वो जो साधारण जो मतलब जनरल जो हम वनस्पति खाते हैं, जनरल यानी साधारण वनस्पति अलग, ये नहीं, रेगुलर बेस पे जो हम खाते हैं वनस्पति, जैसे गेहूं, चावल, है ना, सब्जियां, भिंडी, लौकी, जो भी है, ये सब वनस्पति, ये सब के जीव जो हैं वो एक अंतर्मुहूर्त में मैक्सिमम 16,000 बार जन्म मरण करते हैं। हम सब्जियों को लाकर फ्रिज में रख देते हैं, लाके रख देते हैं फ्रिज में, रखे रखे उन जीवों को कितनी तकलीफ होती है, कितनी वेदना होती है, इसका हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं। उनके भीतर में जन्म मरण चलता रहता है। अब आप बोलोगे कि फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर भी रखेंगे तो जन्म मरण तो चलेगा, ठीक है ना, चलेगा, लेकिन एक ठंड से तड़प तड़प के मरना और एक नेचुरल जो उनका काल आएगा वो उसमें मरने, दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है? कोई हमको 12 घंटे, कोई हमको 7 दिन कंटिन्यू, 10 दिन कंटिन्यू एक ही टेम्परेचर पे रख दे, ठंडे में, फ्रिज जैसे ठंडे में, तो हमारा क्या हाल होगा? वो भी जीव है, जो आज लौकी में जो जीव है, जो भिंडी के बीज में जो जीव है ना, वो भी जीव कभी पंचेंद्रिय रहा हुआ हो सकता है, वो भी कभी हमारे जैसे मनुष्य बना हुआ हो सकता है। तब उसने नहीं सोचा होगा कि मैं भी कभी भिंडी का जीव बनूंगा और मेरे को 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक, या कितने भी समय तक के मुझे फ्रिज में पड़ा रहना पड़ेगा और मुझे ये ठंड सहनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो वनस्पति काय का तो हम सब्जियां सुधारते हैं, है ना, कई लोग होते हैं कि सब्जियां सुधारते हैं और सुधारी सब्जी और बस ले जाके रखा वहीं पे, उसके साथ में ही चाकू रख दिया, नाइफ या कैंची या कोई भी अस्त्र शस्त्र वाले आइटम्स जो हैं, तो नहीं, उनका जैसे जो जीव होते हैं ना, ये जीव, इनके में भी ना संज्ञा होती है, समझो, एकेंद्रीय भी जीव है ना, भले उनके में इंद्रिय एक ही है, लेकिन फिर भी उनके में संज्ञा होती है, भय संज्ञा उनके में भी होती है, डरते रहते हैं कि ये चाकू अब मुझ पे लगेगा। समझ रहे हो? कभी भी वनस्पति के साथ चाकू कैंची नहीं रखना। आपने सुधारना है, आप लिए हाथ में, सुधर गया, आप उसको अलग रख दीजिए, उसको पोंछ के धो के आप अलग रख दीजिए, उसकी जगह पे रख दीजिए। अगर कोई हमारे ऊपर तलवार ऐसे लटका के रखे, हमारा क्या हाल होगा? लगते रहेगा, डर तो लगता रहेगा ना कि ये कब गिरी, अब गिरी कि तब गिरी, और हम अपने प्राण पखेरु खो बैठेंगे। तो बस वैसे ही वो जीवों को डर लगते रहता है, ठीक है। और वनस्पति गाय के आरंभ, मतलब रास्ते चलते हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि नीचे कहीं पे काई, अभी अभी एट प्रेजेंट, मतलब अभी जो वेदर चल रहा है, सब जगह का तो मुझे नहीं पता ऑल इंडिया लेवल का, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे, क्योंकि रेनी सीजन है, सड़कों पे, है ना, या कहीं भी रास्ते में लीलन फुलन आ जाती है, काई, ठीक है, काई आ जाती है ना, तो आप मतलब चलते समय या गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा विवेक रख सकते हैं कि हम काई पे ना चलें। जो काई पे भी चलते हैं ना तो बहुत दोष लगता है, काई पे भी चलने से, समझो एक जमीकंद को खाते हैं उतना दोष लगता है हमको। तो ध्यान दें, कहीं पे भी काई जमा हो रही है, एक तो अपने घर के आसपास बनते कोशिश, वो व्हाइट पेंट होता है जिसको करवा लेने से काई नहीं उगती है, तो अगर उसकी यत्ना रख सकते हैं तो मौसम, ये रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले उसकी यत्ना रखें, और नहीं तो रास्ते चलते ध्यान दें, कभी हमारे पैर के नीचे कोई वनस्पति तो नहीं आ रही है, काई ही नहीं, दूसरी भी वनस्पतियां आ जाती है, स्पेशली जब हम वॉकिंग कर रहे होते हैं। कई लोग होते हैं
कि वॉकिंग करते करते वो क्या करते हैं, बातें करते रहते हैं, है ना। तो उस टाइम पे ध्यान दे, क्योंकि चलना तो फास्ट रहता है और स्पेशली घास पे चलते हैं कई लोग। कई लोग किस पे चलते हैं, घास पे चलते हैं। तो घास पे चलना नहीं, मतलब ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है हमारे सर से कि एक तो आजकल ऐसा होता है ना कि स्वास्थ्य की दृष्टि से चल रहे हैं घास पे, तो घास पे चलने से एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट के ऊपर से चले तो उसको कितनी तकलीफ होगी, उतनी तकलीफ होती है घास के जीवों को। इसलिए घास पे चलना अवॉइड करें। बहुत सारे आजकल ऐसे क्या बोलना चाहिए, फंक्शंस होने लग गए हैं जो मोस्टली लॉन्स में होते हैं, है ना, जहाँ पे चलना पड़ता है, जहाँ पे एकदम मजबूरी है। कोई फैमिली फंक्शन जहाँ पर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो बात अलग है, और वैसे नहीं तो बनते कोशिश कम से कम शौक से तो घास पे ना चलें। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो वनस्पति काय के आरंभ के लिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे। फ्रेश फ्लावर्स का बुके एक कल्चर होता है ना। मतलब कई जगह पे ऐसा रहता है कि भाई किसी की कोई पार्टी है, कुछ है, किसी की गैदरिंग में जाना है तो बुके ले जाते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बुके ले लिया। नहीं, फ्रेश फ्लावर्स का बुके अवॉइड करेंगे। ठीक है, घास पे चलते हैं वो अवॉइड करेंगे। आप आजकल तो इतने अच्छे अच्छे इमिटेशन फ्लावर्स के बुके आ गए हैं, ये तो और दूसरी कोई भी चीज आप दे दीजिए। लेकिन सोचिए ना, उन फूलों का क्या कसूर है कि वो सुंदर है, इसलिए उनको तोड़ लिया जाता है और तोड़ के उनको क्या कर दिया जाता है, और पैक कर दिया जाता है, और उनको फ्रेश रखने के लिए उनपे कितने सारे केमिकल्स छिड़के जाते हैं। तो ये हमको, हमारा काम नहीं चलेगा क्या फ्रेश फ्लावर्स का बुके नहीं दिया तो? आजकल तो एकदम क्लोज टू ओरिजिनल दिखने वाले फ्लावर्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स आ गए हैं, है ना। और जैसे सजावट होती है, अ, कोई फंक्शन है घर में, किसी की शादी है, कुछ है, तो प्लीज अवॉइड करेंगे फ्रेश फ्लावर्स की सजावट को। हमारे यहाँ अगर फ्रेश फ्लावर्स की सजावट नहीं होगी तो क्या फीका हो जाएगा क्या अपना फंक्शन? नहीं होता ना। कहीं नहीं समझ में आता कि आपने जो सजावट की हुई है वो फ्रेश फ्लावर्स की है कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स की है, क्योंकि आजकल एकदम सब सिमिलर दिखने वाले फ्लावर्स आ गए हैं। तो स्पेशली दिवाली, मैंने देखा है बहुत सारे जैन घरों में दिवाली में इतनी सजावट होती है, इतनी सजावट होती है। और सजावट तो जो होती है स्पेशली वो फ्रेश फ्लावर से सजावट मत करिए। फूलों में जीव होता है ना। भगवान तो फरमा के गए ही हैं। भगवान के फरमाने के बाद तो साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया ये चीज। अगर भगवान की वाणी में नहीं भी श्रद्धा होती है, अगर मतलब परमात्मा तो बताए हैं, ठीक है, परमात्मा ने तो कब से बताया था, लेकिन परमात्मा का बताया हुआ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम जगदीश चंद्र बसु उन्होंने ही बताया ना कि पेड़ पौधों में क्या होता है, जीव होता है। मुझे लगता है कि मतलब मुझे ये बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं एट प्रेजेंट 44, है ना, तो सबके सबको परमात्मा की वाणी में श्रद्धा है कि परमात्मा ने जो बताया है वो एकदम अक्षरशः सत्य है। उन्होंने बताया है कि वनस्पति में जीव होता है तो होता है। साधारण वनस्पति अलग होती है, प्रत्येक वनस्पति अलग होती है तो होती है। कौन से जीव कितने बार जन्म मरण करते हैं और हम कैसे इन जीवों की यातना कर सकते हैं, है ना, हम कैसे इन जीवों के आरंभ से बच सकते हैं, वो भी रास्ता बताया है परमात्मा ने हमको। ठीक है, तो सिर्फ जरूरत क्या है, हमको समझने की जरूरत है कि हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे अपने डेली रूटीन में। अरे मतलब अब अगर आपको मैं काई की बात करूं तो कई बार होता है कई घरों में विवेक नहीं रहता है, यत्ना नहीं रहती है, जगह पे मतलब घरों के अंदर भी कहीं पे गीलापन रहता है, जैसे वॉशरूम हो गया, है ना,
या और कोई जगह ऐसी है जहाँ पे लगभग नमी बनी रहती है, तो वहां पे भी काई जम जाती है। तो काई मत जमने दे, क्योंकि काई जमने के बाद फिर उसको हटाने पे तो हमको दोष लगेगा ही। तो इसलिए यत्ना रखें, सफाई रखें, है ना। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा काम है कि हम गृहस्थ में रहते हुए ये सब जो एक्स्ट्रा जो आराम सारम है उससे बचें, काई से बचे, काई नहीं जमने दे कहीं पे भी। लोग मटकी जो घड़े रहते हैं उनमें पानी भर के छोड़ देते हैं कुछ कुछ दिनों के लिए, उनमें काई जम जाती है। प्लांटर्स रहते हैं गमले घरों में, उनमें काई जम जाती है। तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है, कहीं पे भी काई नहीं जमने देना है, ठीक है। वनस्पति काय का फ्रूट्स खाते हैं आप लोग, तो फ्रूट्स खाते हैं तो ध्यान दें, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे रहते हैं जिनमें क्या होता है, बीज होता है। जो बीज को अगर हम निकाल के खाते हैं तो हम उन जीवों का आरंभ नहीं कर रहे होते हैं। तो बनते कोशिश वैसे फ्रूट्स खाने का भाव रखें, अगर फ्रूट्स खाने ही हैं तो, है ना। वो फ्रूट्स क्या हो जाते हैं फिर अचित हो जाते, जैसे एप्पल हो गया, है ना, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, आपका ये बनाना हो गया, और क्या बोलते हैं, आम है ना, चीकू है। इनसे जब इनके बीज अलग हो गए हैं तो ये फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, अचित हो जाते हैं, क्योंकि इनके इन जान किसमें है, उसकी बीजों में, है ना। जब वो बीज सही सलामत साबुत से अलग से रखे हुए हैं, तो जो एप्पल का जो पोर्शन है, जो एप्पल का पार्ट है, जो उसका क्या बोलना चाहिए, पल्प है, पल्प वाला जो हिस्सा है, गुदा, है ना, तो उस हिस्से में तो जीव अब नहीं है, तो वो हिस्सा क्या हो गया है, वो अचित हो गया है, ठीक है। वो हिस्सा क्या है, वो जीव रहित है। तो वैसे कोशिश करें कि डेट्स जो होते हैं, तो डेट्स भी जब बीज अलग निकल जाता है तो डेट्स अचित हो जाते हैं। आप अगर ऐसे डेट्स अचित करके रखते हैं, है ना, अपने खाने के लिए, तो कभी अगर गुरु भगवान पधारते हैं आपके घर तो आप उनको भी बहरा सकते हैं। उनको बहराने के लिए अचित नहीं करना है। हम जब अगर हमारा अगर रहेगा व्रत पचकान रहेगा कि हमको सचित फ्रूट्स नहीं खाने हैं, ठीक है, तो हम उनके बीज निकाल के अपने लिए रखेंगे, और हमारी पुनवानी रहेगी तो वो हम बहरा सकते हैं। अमरूद तो सचित ही होता है था, अमरूद का तो बीज अलग से निकाल के रखेंगे तो कुछ बचेगा ही थोड़ी सी एक बस उसकी अपर लेयर बस बचेगी, जो वो भी क्या सचित में ही आती है, ठीक है, क्योंकि बहुत क्या बोलना चाहिए, हरा ही रहता है मोस्टली। अमरूद जो रहता है वो क्रंची रहता है, तो अमरूद जो है वो क्या होता है, सचित होता है। उसके बीज अपन कितनी भी कोशिश करें तो पूरा ही गुदा उसका पूरा निकल जाता है। अमरूद नहीं काम आता। हाँ जी, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे मतलब हम मनक्का लेते हैं या बादाम, हाँ। मतलब जिस टाइम खाते हैं उसी टाइम छील कर खाते हैं, तो वो अचित माना जाएगा या सचित माना जाएगा? देखो, मनुक्का है तो मनुक्का का बीज निकाल कर आप रखिए, मतलब जैसे रात को सोक करते होंगे ना, भिगोते होंगे पानी में, है ना, बादाम तो भी सुबह, हाँ, और बादाम भी जैसे भिगाते हैं। नहीं, मनक्का जैसे मतलब मैं मान लो खा रही हूँ, तो उसी टाइम बीज निकाल कर खा रही हूँ, तो वो अचित माना जाएगा या सचित माना जाएगा? थोड़ी देर रख दीजिए उसको, थोड़े टाइम के लिए थोड़ी देर रखना? रख दीजिए, हाँ। साथ और के साथ हाँ, मतलब साथ के साथ नहीं खाना, छील कर निकाल के लेना नहीं है? नहीं, तुरंत के तुरंत नहीं। देखो, बादाम जो है, बादाम को आप सेक के रख सकते हो, ठीक है। बादाम अगर आपने सेक के रखी हुई है तो उसको आप भिगो के सुबह खा रहे हैं तो वो अचित ही रहेगी, वो सचित नहीं होगी, है ना। और एक सेकेंड, और किसी का आया था, ककड़ी आदि को गर्म पानी में निकाल कर रखे तो अचित या सचित, सचित ही है ऐसा। अंजीर सचित है, अंजीर में तो इतने सारे बीज होते हैं, अंजीर तो बीजों का घर है। अंजीर अगर ऐसे के ऐसे ले रहे हैं तो सचित है, ठीक है। और अगर एक सेकेंड बस, एक सेकेंड है ना, और अंजीर को अगर अपन दूध वगैरह में बॉईल करके देते हैं तब वो अचित हो जाती है, ठीक है। बोलिए, आप क्या बोल रहे थे आप? जय जिनेन्द्र।
आम का जय रस जिनेंद्र। जब भी हम हेलो गुरु महाराज को बहराते तभी कितने मिनट के बाद बहराना चाहिए आम का रस? आम का अमरस रस तो आप कितने भी मिनट बाद बहरा सकते हैं, तुरंत भी बहरा सकते हैं, तुरंत का बनाया हुआ भी बहरा सकते हैं, क्योंकि आम तो बीज निकल के बाद अचित ही हो गया ना, उसका बीज तो अलग निकल गया है, आम अचित हो गया है। अच्छा अच्छा अंजीर है? अगर जय जिनेंद्र शाह, अंजीर अगर हाँ। रात को भिगोए और सुबह खाए तो चलता है सूखा अंजीर? सचित होती है, अगर आपको सचित का त्याग है तो नहीं खा सकते हैं, अच्छा। और ऐसे तो खाते हैं लोग, है ना। हाँ, भिगो के आ, सचित होती है क्या? वही सूखा अंजीर सचित होता है क्या? वही पूछना था। हाँ सर, अंजीर के अंदर के कितने सारे बीज होते हैं। बहुबीजी। हाँ, अंजीर सचित होती है। आप बादाम को, किशमिश को आप सेक के रख सकते हैं। हाँ, अखरोट, वॉलनट्स जो होते हैं वो जब वो अचित हो जाते हैं, उनको सेकने की नीड नहीं है, ठीक है। वो तो आप ऐसे भी बहरा सकते हैं मासा को, उसकी गिरी जो रहती है, गिरी निकली हुई रहती है अगर, तो अब हम उसको बहरा सकते हैं, वो अचित होते हैं, है ना। खुमानी है, खुमानी सचित होती है, क्योंकि खुमानी के अंदर क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। पिस्ता भी। खुमानी यानी क्या? खुमानी, एक सेकेंड, जिसके अंदर बादाम का बीज रहता है, जिसमें एप्रिकॉट, बादाम निकलती है। फ्राइड हाँ, बादाम एप्रिकॉट, होते हैं। जर्दालू बोलते हैं एप्रिकॉट, उसको क्या? ठीक है। और आप क्या बोल रही थी मैं आपको, खुमानी को जर्दालू बोलते हैं क्या इधर? जर्दालू मुझे नहीं पता, एप्रिकॉट बोलते हैं उसको, इतना पता है मुझे, है हम्म ना। जर्दालू बोलते हैं। जिसके बीज के अंदर से बादाम निकलती है, हाँ शायद बोलते हैं वही वो बोलते हैं। ठीक जर्दालू। है। जर्दालू बोलते हैं, बराबर। हाँ, बोल रहे हैं कि जर्दालू बोलते हैं, तो ये हम नहीं बहरा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में बीज होता है ना। वो निकाल आप के बीज, बादाम का बीज निकाल के वो आप निकाल के क्यों रखेंगे। हाँ, खाने के लिए। हाँ, अगर आपके सचित के सौगन है ना, तो आप अपने खाने के लिए रखेंगे तो हाँ, भले बहरा सकते हैं, ओके लेकिन आप हाँ, बहराने के लिए अगर निकालेंगे तो वो गलत होगा, नहीं, हमारे खाने वो के लिए दोषपूर्ण ऐसे होगा। सचित का हाँ, त्याग तो निकाल के रखे और फिर वो बेराए, कभी साधु भगवान पधारे तो वो भावना बहरा बाहर। सकते हैं, बहरा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे ये है मूंगफली है, मूंगफली आप सेक के रख सकते हैं, वो सोख करके भी सुबह ले सकते हैं, जैसे उसमें भी काफी प्रोटीन होता है। बादाम है, बादाम सेक के रखेंगे तो आप ऐसे भी बहरा सकते हैं। और काजू, काजू वो रहता है, काजू अचित होता है। निकिता जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए निकिता जी। मैम, जिससे साबूदाना बनता है वो जमीकंदी होगा या नहीं होगा? नहीं, साबूदाना जमीकंद नहीं होता। नहीं, जिस फ्रूट से वो बनता है वो जमीन के अंदर से ही आता है शकरकंदी ना? से बनता है ना, ये शकरकंदी से बनता है वो तो। नहीं, उसमें तो शकरकंदी से तो नहीं बनता है, बट एक ट्रॉपिकल वो कुछ फ्रूट आता है उसके। शकरकंदी से ही बनता है साहब। वो तो देखिए कीड़े वड़े देखिए एक मिनट ना, अगर वो शकरकंदी से भी बनता होगा ना, तो जैसे हम लोग हैं जो हम त्याग करते हैं ना, तो गीली जमीकंद का त्याग करते हैं, मतलब कच्ची जमीकंद का त्याग करते हैं। जैसे हम सौंठ यूज करते हैं ना, हल्दी का पाउडर यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब हम यूज करते हैं ना, तो साबूदाना का अभी तक के मेरे ध्यान में नहीं आया है कि वो किससे बनता है, और वो जमीकंद में तो नहीं आता है, इतना पता है मुझे। मतलब जैसे जमीकंद का जिनका त्याग रहता है ना, तो अगर हम हल्दी का पाउडर है, सौंठ है ना, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, तो साबूदाना यूज किया जा सकता है। और अब आजकल है ना, पहले वाला प्रोसेस भी नहीं रहा साबूदाने का, जो पहले बोलते थे ना कि मतलब सड़ा सड़ा के और ऐसे बनाते थे। आजकल सब फैक्ट्रीज में बनता है और सारा प्रोसेस चेंज हो चुका है साबूदाने का, ऐसा मैंने सुना हुआ है। और आप लोग एक बार और कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो म्यूट हो गए हैं सर, आवाज नहीं आ रही।
और ला मैम आप म्यूट हो गए। ओके, आ रही है मेरी आवाज? भी आ रही है। चलिए, इतनी देर ये नादिया में विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामी दुक्कड़म, है ना। पावर कट हो गया है अभी, यहाँ पे लाइट नहीं है। आज के लिए इतना ही। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अहो भाव से, अहो गुरुवर कृपा करी दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना आपका उपकार होगा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कलुष को ही साफ करो, ओ गुरु साहब आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र आपको भी और आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जिनेन्द्र का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब। नेट मेरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। जय जिनेन्द्र साहब। अगर मैं किसी का कोई क्वेश्चन छोड़ दी होंगी तो मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे। पाकिस्तान में इस तरह का साम्राज्य